नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज इस वीडियो में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा क्योंकि मुझे 5 साल के ऊपर हो चुके हैं मार्केट में। तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ कुछ शेयर करना चाहिए जो एज अ फुल टाइम ट्रेडर मैंने एक्सपीरियंस किया। तो जो भी कुछ सीखा, मार्केट को समझा या मुझे जो भी लगता है मार्केट के बारे में वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इससे आपको कुछ सीखने मिलेगा, मार्केट की एक रियलिटी आपको पता चलेगी और एक फुल टाइम ट्रेडर क्या होता है, कैसा उसको सब कुछ क्या क्या उसके लिए ज़रूरी है बनने के लिए, तो वो सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। पहली बार अगर चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहली बात यह है कि फुल टाइम ट्रेडर बनना जो है वो आसान नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। अब जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं भी एक नया व्यक्ति शुरुआत करता है बड़े बड़े सपने देखकर, वैसा मैंने भी किया था। धीरे धीरे जब फिर कोर्सेस किए, सीखा वगैरह वगैरह, जब ओरिजिनल ट्रेडिंग शुरू की, फिर कुछ दिन बाद यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग भी मेरे ज़िंदगी में आया। तो उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा सीखना चालू किया। जब ऑप्शंस ट्रेडिंग करना शुरू किया ना, उसके बाद ओरिजिनल मार्केट क्या होता है वो तब मुझे समझ में आया। तो वो जो ड्यूरिंग जो फेज़ था लर्निंग का, स्टार्टिंग का जो होता है शुरुआत का समय, वो बहुत कठिन था क्योंकि कितने बार मैंने अकाउंट खाली किया है, कितने बार उड़ाया है, कितने बड़े बड़े एक दिन में 1-1 1.5 लाख के भी लॉस किए। घर पे अच्छी सिचुएशन नहीं रहती थी, यानी कि हम घर पे कभी कभी तो कितने कितने दिन घर के बात भी नहीं करते थे क्योंकि वो पैसे जब दे रहे थे और मैं यहाँ पे लॉस कर रहा था, तो वो तब उनको समझाना भी मुश्किल होता है, वो पीरियड ही वैसा होता है। तो तब मैं ये सब जो कुछ बता रहा हूँ ना, सिर्फ मैं एक चीज़ से वहाँ पर ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को वो समय के लिए, और लकी मानता हूँ कि मुझे एक फैमिली सपोर्ट वो टाइम पे भी था। यानी कि तब जो बात समझ में आई ना, वो बात बताऊंगा अभी कि वो बात जो समझ में आई वो बात ये थी कि इनकम सोर्स होना, यानी मल्टीपल इनकम सोर्स होना, या फिर आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो। तो अगर एज अ फुल टाइम ट्रेडिंग आपको अगर करना है, ख़ास तौर पे ऑप्शंस ट्रेडिंग अगर करना है, तो मल्टीपल इनकम सोर्स या फिर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। यानी आप अगर स्टार्टिंग में कुछ लॉस भी करते हो तो आप गेम से बाहर ना हो जाओ, यानी मार्केट में टिक पाओ। क्योंकि मार्केट में जब टिकोगे कुछ समय के लिए, तब आपको मार्केट उसकी जो असली चीज़ें हैं वो सिखाएगा, बताएगा। तो वो सीखने के लिए, वो जानने के लिए आपको मार्केट को समय देना होगा, और मार्केट को समय देने के लिए पैसे लगते हैं। तो स्टार्टिंग में आपके पास पैसा या फिर वो बैकअप होना चाहिए। तो मेरे पास था, फैमिली सपोर्ट था, इसलिए मैं टिक पाया और मार्केट को एक्सप्लोर कर पाया। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो समझी वो है कि एक अच्छा खासा फाइनेंशियल बैकग्राउंड या फिर कुछ ऐसा बैकअप प्लान या मल्टीपल इनकम सोर्स आपके घर में तो भी, या फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जब भी शुरुआत के दौर में अगर आपको फुल टाइम ट्रेडिंग का ख्याल आता है या करना चाहते हो या स्टॉक मार्केट से सीखना चाहते हो, तो तब सीखो, वीडियोस से सीखो। यूट्यूब पे बहुत फ्री कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से सीखो। आपको लगता है कोर्सेज करने चाहिए, कोर्सेज करो, जो अफोर्ड कर सकते हो वैसे कोर्सेज करो। फ्री में बहुत सी चीज़ें वो सीखो, जहाँ से भी सीख सकते हो वहाँ से सीखो। जब सीखोगे तब मार्केट के अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेगी। शुरुआत में खुद से भटकने से अच्छा है कि किसी को पैसे देकर सीखो। लोग कोर्सेज को गलत लेते, बट आपको एक रियलिटी बताना चाहूँगा कि दुनिया का सबसे बड़ा भी ट्रेडर अगर कोई होगा, सक्सेसफुल ट्रेडर पूरे दुनिया का, इंडिया का नहीं, पूरे दुनिया का भी कोई होगा, तो वो भी अपना कुछ ना कुछ कोर्स या कुछ ना कुछ सेल कर रहा होगा। दुनिया का भी बड़ा ट्रेडर होगा, वो भी सेल कर रहा है, और सेल करना चाहिए क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है एज अ ट्रेडर, एज अ फुल टाइम ट्रेडर अगर आप कर रहे हो तो वो करना ही चाहिए। क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो फ्री में तो लोगों को कुछ बांटना शुरू नहीं कर देगा। और जिसका अनुभव मार्केट में लोगों ने लिया है, यानी अगर मैंने कुछ अनुभव एक्सपीरियंस किया है जो मार्केट को समय दे के, मेरे जो स्टार्टिंग में पैसे दे के मैंने अगर मार्केट से कुछ सीखा है और मैं वो लोगों को सिखाऊंगा, तो कुछ मिनिमम तो चार्ज करूंगा ही ना। तो वो लोग क्या कर रहे हैं उसके तरफ ध्यान न देते हुए आपको सीखने को मिल रहा है, बस ये नज़रिए से सीखो, ठीक है। ये मैंने सोचा, यानी समझा। दूसरा पॉइंट कि सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्लास नहीं लगा सकते, तो फ्रीली टाइम दे के यूट्यूब से सीखो, बट सीखो जिससे आपको मार्केट क्या है, अलग अलग क्या क्या लोग यूज़ करते हैं,
लोग अलग अलग क्या देखते हैं चार्ट पे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, ये सब कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है। तीसरी बात ये मैंने समझी कि स्विंग ट्रेडिंग सबको करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग सबको करना चाहिए और हर कोई कर सकता है स्विंग ट्रेडिंग। आप बिजनेस करो, आप खेती करो, आप ऑटो चलाओ, आप फोटोग्राफर बनो, आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो आप, फिर भी आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट पे भी कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट स्विंग ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। एक पैसिव इनकम सोर्स के तौर पे बोलिए या एक्टिव इनकम सोर्स भी बोलिए, ये भी आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हो। तो हर किसी ने स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए। ये मुझे तीसरी बात समझ में आई कि स्विंग ट्रेडिंग हर कोई कर सकता है। 1 महीना नहीं कमाओगे, 2 महीने नहीं कमाओगे स्टार्टिंग के, या फिर कुछ दिन पैसे अटक जाएंगे, मार्केट कंडीशन ठीक नहीं है तो, बट कुछ ना कुछ एक अदर इनकम सोर्स आपका स्विंग ट्रेडिंग से आप जनरेट कर सकते हो। तो हर किसी ने करना चाहिए और हर कोई कर सकता है। ये बात मुझे जब ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत लॉसेस कर रहा था तब मैंने एक्सपीरियंस की कि स्विंग ट्रेडिंग से तो हर कोई सच में कमा सकता है। ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो मैंने सीखा, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करूंगा, यानी ऑप्शंस ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में मैंने बहुत बार बोल दिया है कि ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसकी 80, 90 या 100% कुछ एक्यूरेसी हो। स्ट्रैटेजी आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये भी मैंने बोला है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे, लोग स्ट्रैटेजी पे फोकस करते हैं, बट सिंपल मैंने बहुत बार बोला है कि आप सिंपल कॉइन टॉस भी अगर करते हो, कॉइन टॉस के भरोसे भी अगर ट्रेड लेते हो कि हेड आ गया तो मैं आज ये ले लूँगा, तो उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा गेम है प्रोबेबिलिटी का। उसमें कोई श्योर नहीं है कब आप गलत होंगे, कब सही होंगे, कुछ पता नहीं है। सिर्फ आपको कौन बचाएगा, कौन सी चीज़ें बचाएगी, ये मैंने समझा है। एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको बचाएगा, प्रॉपर पोजीशन साइजिंग यानी क्वांटिटी आपको बचाएगी, और प्रॉपर रिस्क पर ट्रेड जो होता है या फिर रिस्क पर डे होता है, ये आपको बचाएगा। बस यही सब चीज़ें जो है वो अवॉइड करके लोग स्ट्रैटेजी के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि पर मैंने जो समझा कि स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए जो भी इंडिकेटर यूज़ करता है आप वो इंडिकेटर यूज़ कीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूँगा क्लियर, वैसे तो मार्केट में प्राइस एक्शन ही भगवान है, क्योंकि मुझे या फिर मैंने जो 5 साल गवाए या फिर जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया, तो मुझे एक बात पता चली कि प्राइस एक्शन ही सब कुछ है। यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, कैंडल स्टिक, यही सब कुछ है। अगर आप कुछ टूल यूज़ करते होंगे, कुछ इंडिकेटर यूज़ करते होंगे, कुछ अलग कुछ देखते होंगे चार्ट पर मल्टीपल इंडिकेटर्स, तो वो आप देखो। जो आपके लिए वर्क करता है वो आपने यूज़ करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अलग अलग भगवान लोगों ने बनाए हैं कि मुझे ये महाराज पे विश्वास है, मुझे ये वाले भगवान पे विश्वास है, मुझे ये वाले भगवान पे विश्वास है। बट अगर आप भगवान को सच में समझ गए तो आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि सच में पूरे दुनिया का भगवान तो एक ही है। उसको आप कोई भी नाम दे दो, कोई भी बाबा बोल दो, कोई भी रूप दे दो, भगवान एक ही है। वैसे स्टॉक मार्केट का भगवान या स्ट्रैटेजी जो है वो पूरी की पूरी प्राइस एक्शन है, यानी कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सब कुछ ये है। ये बात मैंने सीखी, ये बात मैंने समझी, तो मुझे, मेरे लिए प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट काम करती है। वो ऑप्शंस ट्रेडिंग हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये हो गई चौथी बात। अब आ गई पांचवी बात। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग करना ही है तो मैंने बोल दिया कि इनकम सोर्स वगैरह वो तो होना ही चाहिए, सब कुछ बता दिया। अगर आपको ऑप्शन करनी है ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो ऑप्शन बाइंग भी कीजिए, ऑप्शन सेलिंग भी कीजिए। ऑप्शन बाइंग में अगर नहीं हो रहा है तो ऑप्शन सेलिंग को भी एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चार्जेस आपके जो है वो प्राइस एक्शन को ही यूज़ करके, ऑप्शन सेलिंग भी अगर आप ट्राई करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की ज़्यादा हो जाएगी। ये बात एक्सपीरियंस करके देखना। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है तो ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग दोनों करके देखना। उसके बाद स्टॉक में भी करके देखना, इंडेक्स में भी करके देखना। उसके बाद और एक चीज़ सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में याद रखना कि ऑप्शंस ट्रेडिंग रोज करने की चीज़ नहीं है। आप मिनिमम टाइम, यानी आपको सिर्फ ट्रेड करना है, और मैक्सिमम टाइम पूरे दिन में का आपको सिर्फ बैठे रहना है। यह है ऑप्शंस ट्रेडिंग। और दूसरा और एक चीज़ सीखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग में कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में आप रोज
जो है वो आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मैं रोज़ जो है मेरा दिन अच्छा ही जाए या रोज़ मुझे प्रॉफिट ही हो। आपको लॉस हुआ किसी दिन तो एक्सेप्ट करना चाहिए या एक्सेप्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। ये हो गई ऑप्शंस ट्रेडिंग। उसके बाद पांचवी बात जो मैंने सीखी, पांचवी या छठवीं जो भी कुछ हो सकती है, मैंने सीखी कि एज अ फुल टाइम ट्रेडर जो दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे या जो इन्फ्लुएंसर्स दिखाते हैं कि आज 1 लाख का प्रॉफिट कर लिया, आज मैं गोवा आया हूँ, आज मैं हिमालय आया हूँ, आज मैं केरला आया हूँ, देखो दोस्तों ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी ऐसी है, 4 व्हीलर ले ली, फॉर्च्यूनर ले ली, ऑडी ले ली। ये सब जो है ना, ये ट्रेडिंग से या फुल टाइम स्टॉक मार्केट से जो पैसे कमा रहा है सच में, सिर्फ ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट से, उसकी ये ज़िंदगी नहीं है। ये ज़िंदगी है इन्फ्लुएंसर्स की, जो इन्फ्लुएंस करके उनका कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो सेल कर रहे हैं, जैसे ट्रेडिंग से अगर वो 1 लाख रुपए अगर सामने वाला कमा रहा होगा तो वो 50 लाख या 10 लाख रुपए जो है वो कोर्स सेल करके कमा रहा है। तो वो कोर्स सेल करने वाला अगर आपके पास भी ऐसा कुछ होगा इनकम सोर्स, या फिर ट्रेडिंग के अलावा कुछ इनकम सोर्स, तो आप गाड़ी लीजिए, आप हिमालय जाइए, आप केरला जाइए, आप कश्मीर के सपने देखिए। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडिंग जो है वो सबसे बोरिंग बिजनेस है, सबसे स्ट्रेस वाला बिजनेस है। दिन भर आप ट्रेड नहीं कभी करोगे फिर भी इतना आसान नहीं है कि 9 बजे से 3 बजे तक एक स्क्रीन के सामने बैठना। ये फुल टाइम ट्रेडिंग है। सिर्फ बैठे रहना भी स्ट्रेसफुल है, उसके बाद भी बहुत सी सारी चीज़ें होती है। बट ये जो ज़िंदगी दिखा रहे हैं ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी कुछ अलग है। ये मैक्सिमम लोग जो होंगे, यानी जो होंगे वो साधारण ही ज़िंदगी जिएंगे अगर स्टॉक मार्केट से पैसे भी कमाएंगे तो। कुछ 10% या 5% लोग होते हैं हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में, कुछ बड़े बड़े जो लैविश ज़िंदगी दिखाते हैं या जिनकी ज़िंदगी बड़ी होती है, ये कुछ मिनिमम लोग ही होते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो वो कोर्स बेच के या फिर किसी और चीज़ से वो इनकम कमा के आपको वो ज़िंदगी दिखा रहे और वो सपने दिखा रहे। तो प्लीज़, ये फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं है, फुल टाइम ट्रेडिंग कुछ अलग है। बट आप अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, आप भी कुछ आपके जो है कुछ अलग मल्टीपल इनकम सोर्स फुल टाइम ट्रेडिंग के साथ क्रिएट कर सकते हो, जैसे कोर्सेस हो गया या कुछ हो गया, यूट्यूब हो गया या कुछ अलग हो गया, तो आप भी वैसे फिर ज़िंदगी जी पाओगे। बट स्टार्टिंग में वैसे एक्सपेक्टेशंस ना ही रख के फुल टाइम ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस या सीरियस करियर लेना चाहिए। ठीक है, बाकी जो कुछ मैंने समझा, सीखा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में, सब कुछ बता दिया। आशा करता हूँ कि आपको एक क्लैरिटी आई होगी, समझ में आया होगा कि सच में फुल टाइम ट्रेडिंग क्या होती है, हमें किस पर ध्यान देना चाहिए, क्या करना चाहिए। बाकी अगर पहली बार चैनल को देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।